समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर एमआरपी नहीं लिखी होती, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। तो चल जिंदगी फिर नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद औरों से की थी वो अब खुद से करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल फरवरी 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर, बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वही करेंगे। क्यों इस एपिसोड में सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, फिर आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, उसके बाद में आपका स्वास्थ्य और आपके विरोधी या शत्रु, दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों की भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बताऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं और ज़्यादा लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं। आप मिथुन राशि के लिए मासिक राशिफल फरवरी 2023 और सबसे पहले मैं बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव में राहु विराजमान है और लाभ भाव पर शनि की दृष्टि है। शनि जो कि अब भाग्य भाव में आ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में शनि का ढैया आपको समाप्त हो गया। इससे आपको राहत मिलेगी, मेंटली आपको रिलैक्स महसूस होगा और अब भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और इससे आपका कामकाज भी बढ़ेगा। फरवरी 2023 में जो लोग दुकानदार हैं या फिर वो लोग जो छोटे छोटे कामकाज करते हैं या घूम फिर करके अपना सामान बेचते हैं, मार्केटिंग वाले लोग की बात कर सकते हैं, उनके लिए समय काल अच्छा है। तो साथ ही साथ जो लोग मैकेनिक है, जो लोग ठीक है कोई न कोई सामान ठीक करने का काम करते हैं, चाहे वो मोटर मैकेनिक हो सकते हैं, चाहे वो कोई ड्राइवर हो सकते हैं, चाहे लिफ्टमैन हो सकते हैं, या फिर कोई प्लम्बर हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है या केमिस्ट हो सकता है, आप लोगों के लिए फरवरी 2023 बहुत ज़्यादा शुभ है। आपका कामकाज फैलेगा भी सही और उसका गेन भी आपको मिलेगा। जिन लोगों का बहुत समय से कहीं पैसा अटका हुआ है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब आपको थोड़ा प्रेशर देना चाहिए, बार बार जाकर के उसके दरवाजे पर खड़ा होना चाहिए, तो आपके पैसे मिल सकते हैं। वो समय आ चुका है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और स्पेशली आईटी प्रोफेशनल्स, उनके लिए ये समय काल बहुत बेटर है। जो लोग एब्रॉड जाने की एफर्ट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो अपनी इस कोशिश में सफल हो जाएंगे। और साथ ही साथ वो लोग जो एमएनसी में काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्ड मिलेगा। उनके लिए फैसिलिटीज़ अब बहुत अच्छी बढ़ जाएगी और आपको जो असाइनमेंट देगा या असाइनमेंट मिलेगा, वो बहुत जल्दी आप उसको प्रूव कर पाएंगे या उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। आप में से जो लोग दिमाग का कामकाज ज़्यादा करते हैं, बुद्धि बल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप चाहे सॉफ्टवेयर में हैं, एप्लीकेशन से संबंधित कोई भी कामकाज करने वाले लोग हैं, आईटी सेक्टर के लोग हो सकते हैं, आप लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेहतर बनी हुई है और एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व होकर के आप और ज़्यादा पैसा कमाएंगे या संतुष्टि से ज़्यादा भरपूर आप स्ट्रेंथ में आएंगे, गेन में आएंगे। जो लोग सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, या वो लोग जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में हैं, या वो लोग जो कोई न कोई कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ संभावनाएं बहुत शानदार है, बहुत बलवान है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी मेहनत कर सकते हैं अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए या अपने गेन को बढ़ाने के लिए, वो स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। यहाँ पर आपको अपनी मेहनत में आप कामयाबी मिलने के 100% योग है, अर्थात आपकी इनकम यहाँ पर बढ़ने वाली है, प्रॉफिट का रेशियो आपका बढ़ने वाला है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में फरवरी 2023 में आप सिल्वर पर और गोल्ड पर, दोनों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिजिकली जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये माह बहुत अच्छा है। और यूँ भी इस समय जो रेंज है इनकी कीमत है वो बढ़ ही रही है, तो आप इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको पीली दालों में, हल्दी में, केसर में, चावल में जो इन्वेस्टमेंट करना अच्छा रहेगा। और जो स्टॉक करना चाहते हैं वो इन सामानों का स्टॉक भी कर सकते हैं।
जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक की कंपनियों में, या वो कंपनियां जो दूध सप्लाई करती है, जो कंपनियां टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कोई कंपनियां हैं, फाइनेंस से संबंधित कोई कंपनियां हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की कंपनियां हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर है, सुखद है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सुख भाव पर बृहस्पति की सुखद दृष्टि है और सुख भाव के अधिपति बुध भी एक केंद्र के अधिपति होकर के दूसरे केंद्र में विराजमान है, और साथ ही साथ सुख भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से और ज़्यादा बेटरमेंट है, या ये बोल सकते हैं बृहस्पति की दृष्टि ही बहुत ज़्यादा कमाल करेगी और कोई नेगेटिव दृष्टि है नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार में आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा या आर्थिक संतुष्टि आपको मिलेगी। आपके घर में कुछ न कुछ मांगलिक कार्य होंगे या कुछ न कुछ बहुत बेहतरीन होने का संयोग उपस्थित होगा। भाईचारा बढ़ेगा या एक दूसरे का सहयोग करने की जो स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई देगी, और आपके परिवार में जो सामंजस्य होने चाहिए, जो ट्यूनिंग होनी चाहिए, वो यहाँ पर दिखाई देगी। भूमि, भवन और वाहन के क्षेत्र में ये समय कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाल दिखाने वाला है, अर्थात या तो आपको कोई प्रॉपर्टी हैंडओवर होने वाली है, और या आपने जो पैसा भरा हुआ है उसका आपको कोई लॉटरी में नंबर निकलने वाला है, और या फिर कोई न कोई प्रॉपर्टी जो काफ़ी लंबे समय से विवाद में थी वो आपको हैंडओवर होने वाली है। तो सब मिला करके यहाँ पर प्रॉपर्टी के मामले में, जमीन जायदाद के मामले में आप यहाँ पर खुश नसीब होने वाले हैं। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। माताजी के साथ में आपकी संबंध सुधरेंगे या उनके साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सब मिला करके आपके पारिवारिक सुख में स्थितियाँ आपके लिए बेहतरीन है। सुखद एहसास आपको होगा और आपको सपोर्ट मिलेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। ज्योतिष में एक सिद्धांत है, भावात भावम का सिद्धांत, कि आपको पंचम भाव का सुख देखने के लिए 9th हाउस को भी देखना चाहिए। और यहाँ पर फरवरी 2023 में पंचम भाव के अधिपति शुक्र हैं जो 9th हाउस में है, पंचम से पंचम भाव में। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी शिक्षा के क्षेत्र में सपोर्ट आपको ज़बरदस्त मिलेगा। जिन लोगों के एग्ज़ाम है, ये कंपटीशन के एग्ज़ाम है, या कोई न कोई अपने आप को अपग्रेड करने के लिए इंटरव्यू देना है, डिबेट में हिस्सा लेना है, ये समय काल आपके लिए बेहतरीन है, सुखद है। तो आप में से जो भी लोग IT सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं या टेलीकॉम सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या टीवी लाइन या मीडिया, मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, फिल्म लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, एनिमेशन या फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित जो भी स्टडीज़ करने वाले लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तो साथ ही साथ जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये समय काल बहुत बेहतरीन बना हुआ है। आप दिल खोल करके मेहनत कीजिए क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत बेटर आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए आपको उतनी मेहनत करने की आवश्यकता है क्योंकि समय आपको भरपूर सपोर्ट दे रहा है, इसलिए आप यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाला है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहने वाला है। ग्रास्पिंग और आपकी नॉलेज यहाँ पर आपको आगे के स्टेप पे ले जाके खड़ा कर देगी। और जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं या कोई एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो भी मेहनत करेंगे वो वेस्ट नहीं जाने वाली है या ऐसे ही नहीं जाने वाले, अर्थात उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख का भी विचार किया जाता है। संतान के मामले में आप कुछ चिंतित रहेंगे क्योंकि संतान घूमने फिरने में या फिर अपने आप को सजाने संवारने में ज़्यादा टाइम खाएगी या उनका समय ज़्यादातर अपने आप को देखने में ही जाएगा, अपने आप को मेंटेन करने में ही जाएगा, ये घूमने फिरने में व्यस्त हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में संतान के स्वास्थ्य की भी आपको चिंता करनी पड़ेगी और उनके रूखे स्वभाव से भी आपको चिंता करनी पड़ेगी, या वो अपनी मनमानी करने पर आमादा है, सीरियसनेस नहीं है उनमें अपने कैरियर को लेकर के, ये आभास आपको हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बिठा करके बातचीत भी करनी पड़ेगी और जो एक्स्ट्रा सुख सुविधाएं आपने दे रखी है वो वापस विड्रॉ भी करनी पड़ेगी। संतान के मामले में आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और रोग भाव के अधिपति नाश भाव में विराजमान है और ये विराजमान रहेंगे 12 मार्च 2023 तक। रोग भाव पर शनि की दृष्टि भी है और मंगल की स्वयं की दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको फिर भी
एंग्जाइटी या हाई ब्लड प्रेशर के शिकार जो भी लोग हैं उनको कुछ न कुछ परेशानियां ज़्यादा दिखाई दे सकती है। जो हार्ट पेशेंट हैं उनको भी अपना ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, आवेश ज़्यादा आएगा, और आवेश, क्रोध, गुस्से में प्राय लड़ाई झगड़ा ही होता है। नुकसान उस व्यक्ति का भी होता है जिसको जो क्रोध आया है, और सामने वाला व्यक्ति भी नुकसान में ही रहता है, क्योंकि उसको भी उसका खमियाजा ही भुगतना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने गुस्से को भी कंट्रोल करना है, और अगर हो सके तो मंगल के दान कीजिए, या मंगल से संबंधित जो भी दान, पूजा, उपासना हो सकती है वो आप करिए, उससे आपको राहत मिलेगी। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। तो ऐसी स्थिति में फरवरी 2023 में आप असावधानीवश ही दूसरों से भिड़ जाएंगे, और आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपने उनकी स्ट्रेंथ ही नहीं देखी, और आप हाथापाई पे उतारू हो गए। ऐसी स्थिति में चोट, दुर्घटना या हॉस्पिटलाइजेशन वाली स्थिति आपको देखनी पड़ सकती है, और वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में, हाथापाई में नुकसान आपका ही होने वाला है। फाइनेंशियली नुकसान भी हो सकता है, और बहुत दिनों तक आप कामकाज भी नहीं कर पाएंगे, ये नुकसान भी आपको हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान यहाँ पर आपको रखना ही पड़ेगा, स्पेशली 12 मार्च 2023 तक। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो पंच महापुरुष में से एक योग, हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। ये बहुत सुखद स्थिति है। लेकिन सप्तम भाव पर राहु और मंगल दोनों की दृष्टि है, और राहु की नीच भाव पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में राहु गलतफहमी करने का काम, या कोई न कोई बात का बतंगड़ करना, जो बनाने का काम राहु के माध्यम से होता है, और मंगल की दृष्टि आपको आवेश में लाती है, क्रोध में लाती है, और आपके अंदर गुस्से का तूफान आता है। तो ऐसी स्थिति में छोटी छोटी बातों पर आप नुकसान दे सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिश्ता खराब कर सकते हैं, या घर का माहौल खराब कर सकते हैं। उससे आपको साइड में होना चाहिए, या उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो ही आप किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे तो रिप्लाई भी तो आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वो रिप्लाई होने से बहसबाजी की स्थिति हो सकती है, और फिर मतभेद, मनमुटाव, और या फिर कलह वाली स्थिति, गृह कलेश वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि बृहस्पति यहाँ पर इतना स्ट्रांग है कि ऐसी नेगेटिविटी होने नहीं देगा, लेकिन मंगल और राहु दोनों ये काम करने का प्रयास जरूर करेंगे। कोई न कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न करेंगे जहाँ पर आप भड़क सकते हैं, जहाँ पर आपको गलत लग सकता है कि आपका अपमान हुआ है, और ऐसे में ईगो क्लेश होने की स्थितियाँ ज़्यादा बन जाती है। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, फरवरी 2023 में वो फाइनल होने के योग नहीं दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तक संभव हो बातचीत को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जो ही समय रिलैक्स करेगा, जो ही समय सही आएगा, वो चीज़ें फाइनल हो सकती है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, शुक्र और 7th हाउस, इन सभी की उपयोगिता रहती है, इन सभी की जो स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इस भाव से विचार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में 67% स्थितियाँ आपके फेवर में है, लेकिन फिर भी राहु की दृष्टि पंचम भाव पर भी है और सप्तम भाव पर भी है। तो इस सिचुएशन में बातचीत में बहसबाजी हो सकती है, मन मुटाव की स्थितियां आ सकती है, और ऐसे में आपको बार बार गिफ्ट देकर के मनाना पड़ेगा, या उनसे बातचीत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उनको यहाँ पर वाद विवाद से दूर रखने की ज़रूरत है, आर्ग्यूमेंट से बचने की ज़रूरत है, और अपने रिश्ते को, अपनी फ्रेंडशिप को बचाने के लिए हर हाल में थोड़ा सा पोलाइट होना ही पड़ेगा। और कोई भी आपके बीच में तीसरा आकर के प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप दोनों को ही समझदार बनना पड़ेगा कि वो जानबूझ करके सिर्फ आपको भड़काने के लिए, उकसाने के लिए ये गतिविधियां हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी गलत बयानी नहीं करनी है, या आपको झूठ नहीं बोलना है, बहसबाजी नहीं करनी है, और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास आपकी दोस्ती को खराब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील करा करके, या एक दूसरे को समझदार बन करके ही इस रिश्ते को निभा सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, राशि से 10th हाउस, दसम भाव। और दसम भाव के अधिपति बृहस्पति स्वयं है, जो कि राशि केंद्र में विराजमान होकर के पंच महापुरुष में से एक योग, हंस योग का निर्माण कर रहे हैं, जो स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। अर्थात जो लोग जॉब में हैं उनके लिए तो स्थितियां यहाँ पर बहुत बेटर है, साउंड है। और जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत संभावना है।
अर्थात आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जो आपने अपने घोड़े दौड़ाए हुए हैं, जिन लोगों का आपने बोला हुआ है जॉब के लिए, वहाँ से आपको सही रेस्पॉन्स मिल सकता है और कोई न कोई आपको इंटरव्यू के टेबल पर पहुँचा सकता है। और जो लोग अपने जॉब को नहीं चेंज करना चाहते हैं, उन लोग तो उनके लिए भी कंफर्टेबल कंडीशंस है। अतः फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है, चाहे आपको कोई जॉब वर्क मिल जाए या आपको अब हो सकता है ओवर टाइम मिल जाए या आपको किसी न किसी ढंग से और ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए आपको अप्रेजल मिल जाए या आपको डेपुटेशन पर कोई और पोस्ट पर भी भेज दिया जा सकता है। तो इस स्थिति में फरवरी 2023 में आपकी पोजीशन और स्ट्रांग होगी, साउंड होगी, इसमें कोई शक नहीं। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत शानदार है और वो लोग जो स्पेशली फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, ठीक, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं या स्टॉक गाइडलाइन देने वाले हैं या स्टॉक की कंसल्टेंसी करने वाले लोग हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत शानदार है और आपके कामकाज को बहुत सराहा जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार होगी, नेम फेम बढ़ेगा और आपका कामकाज का वॉल्यूम बढ़ेगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए फरवरी 2023 एक प्रकार से स्प्रिंग की तरह छूटने के बाद में जो स्पीड आती है वो स्पीड देखने को मिलेगी। लंबे समय से शनि की ढैया आपको लगी हुई थी 24 जनवरी 2020 से, तो आपने कोई भी काम में स्मूथनेस नहीं देखी, हर काम आपका रुक रुक करके हुआ है, ऑब्स्टिकल्स आपने बहुत देखी, हैरेसमेंट आपने बहुत देखा है। तो अब वो हैरेसमेंट समाप्त होने के बाद में जो भी आपका जो प्लानिंग है वो प्लानिंग काम करेगी, आपकी स्ट्रेटेजी, आपके मेंटल स्ट्रेंथ, ये सब कुछ अब आपको पे करेगी और जो आप सोचेंगे वो काम आपको होता हुआ दिखाई देगा। आपकी कम मेहनत में आपको ज़्यादा काम का जो होगा या ज़्यादा आपको गेन होगा, ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा और ये समय आपको वापस अपने आप को एनालाइज करना है, अपने आप को रिकंसिडर करना है कि आप और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर नए लोगों के साथ में, नए प्रोडक्ट के साथ में, नई एजेंसीज के साथ में काम करने का मौका ढूंढना चाहिए और कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। ये समय काल आपको ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहा है और इसमें नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि रिस्क फैक्टर में चले जाएं। यहाँ पर आपको बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन वाली स्टाइल में ही सोचना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत पॉजिटिव है, इसलिए आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आप में से जो लोग फाइनेंस का, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो जो लोग बेकरी, कन्फेक्शनरी या फैशन कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी 15 फरवरी के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बनेगी। तो सब मिला करके आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में, आपके कैरियर में स्थितियाँ शानदार है। और जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी कहीं न कहीं से कोई हेल्पिंग हैंड मिलेंगे, तो उनके दिमाग में भी विचार आएगा कि मैं अपना कामकाज कर सकता हूँ। चाहे छोटे से छोटा कामकाज स्टार्ट कीजिए, कामकाज कोई छोटा नहीं होता है। आप स्टार्ट कीजिए, सपोर्ट आपको मिल जाएगा और आगे बढ़ने के रास्ते भी मिलेंगे। जो कोई छोटा काम कर देता है वो कल फैक्ट्री भी खोल सकता है, बहुत बड़ा काम भी कर सकता है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल फरवरी 2023 के उपायों के बारे में। आपकी राशि से लाभ अर्थात जो गेन और प्रॉफिट का भाव है उसका मालिक मंगल है और आपकी हेल्थ और शत्रुओं के भाव के मालिक मंगल है। दोनों भाव के मालिक मंगल नाश भाव में हैं, तो ऐसी स्थिति में मंगल के उपाय करने की सबसे पहले आवश्यकता है, क्योंकि मंगल 12 मार्च 2023 तक नाश भाव में स्थित रहेंगे और मंगल 12वें भाव में एंग्जाइटी देते हैं, हैरेस करते हैं, आपको कोई न कोई बात को लेकर गुस्सा दिलाने का काम भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को शांत रखने के लिए भी, एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए भी, और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या वो लोग जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, उन लोगों को तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है, आप नित्य बजरंग बाण का या हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने आसपास कोई भी हनुमान मंदिर हो वहाँ पर मंगलवार को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और हर मंगलवार को, ट्यूसडे को लाल वस्तुओं का, लाल फलों का दान जरूर करें। ये उपाय करके आप फरवरी में जो ग्रहों के उपाय वो कर सकते हैं। सेकंड उपाय बृहस्पति के उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 2 केंद्र का अधिपति बृहस्पति है, बृहस्पति स्ट्रांग है, उसके बावजूद भी बृहस्पति केंद्र अधिपति दोष में है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का उपाय करेंगे तो आपकी फैमिली लाइफ, दाम्पत्य सुख में और आपके कैरियर में और ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं और या फिर विष्णु की पूजा उपासना करें, विष्णु प्रतिमा पर रोजाना अभिषेक करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, यह आपको बहुत राहत देगा।
आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, और रत्न हमारी किस्मत को चमका सकते हैं। रत्न हमारी कामना पूर्ति में सहायक होते हैं, और इसीलिए सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजाओं के काल से लगा करके आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न महंगे होते हैं, हर व्यक्ति नहीं पहन सकता, लेकिन उपरत्न तो हर व्यक्ति पहन सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी राशि के तीनों त्रिकोणों को रत्न धारण करके भाग्यवती रत्न के लॉकेट के रूप में पहनना चाहिए, और इसमें आपको हीरा, पन्ना और नीलम, इन 3 रत्नों को जड़वाना पड़ेगा। हम लोग जो भाग्यवती रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और लगा देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। इसके साथ ही आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बल देना चाहते हैं या उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिससे आपकी फाइनेंशियल संबंधी जो भी कामनाएं, जो नीड है, वो पूरी हो सकती है। तो आपको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट जानना हो, जिज्ञासा हो, जब भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। आपको वो लॉकेट घर बैठे मिल भी सकते हैं, और जो भी जानकारी चाहिए वो भी मिल सकती है। मासिक राशिफल फरवरी 2023 आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। उससे जो दशाएं चल रही है, जो आपकी कुंडली में योग है, दुर्योग है, अच्छा है, बुरा है, वो सब आपको फल देता रहेगा। ये गोचर तो उसमें कुछ परसेंट अच्छा या कुछ परसेंट वीक करेगा, बुरा करेगा, तो वो आप अपनी जन्म कुंडली से भी जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना चाहिए। आप चाहें तो फेस टू फेस मुझसे मिल सकते हैं। 28, 29 और 30 जनवरी को मैं कलकत्ता शहर में हूँ, और 31 जनवरी से लगा करके 2 फरवरी तक मैं मुंबई शहर में हूँ आप इसे मिलने के लिए। तो आप में से जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं इन शहरों में, वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो लोग अपने घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, वो उस ढंग से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आप घर बैठे भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप और मैं वैसे ही डिस्कस कर सकते हैं जैसे आप और मैं आमने सामने बैठे हुए हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आप वहाँ तक आ सकते हैं तो आप आइए, अन्यथा आप घर बैठे भी अपने कन्वीनियंट टाइम पर, जब आपको समय, उस समय आप बात कर सकते हैं। और जो लोग विदेश में रहते हैं, हम उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं देना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे अपने ही हैं और वहाँ बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और समस्या में भी है। तो हमारी एक प्रकार से प्रायोरिटी है कि हम आपको सपोर्ट करें और आपके कन्वीनियंट टाइम पर, जो भी आपकी कंट्री का समय, उस समय आपसे बात करके आपको सहारा दें। तो ऐसी स्थिति में जो भी अब्रॉड में रह रहे हैं, जो दर्शक हैं, वो निसंकोच संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हम आपका बहुत से ज़्यादा ख्याल रखना चाहते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का, बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, महादेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।